हाँ जी, 12th क्लास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 10 डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ P is a point in space such that OP is inclined to x-axis at 45 degree and y-axis at 60 degree, then find its inclination with z-axis. Yes, inclination find out करना है बेटा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आप फाइंड आउट कर पाए हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका, वेक्टर से करते आ रहे हैं सिमिलर क्वेश्चन। 45 डिग्री पे ये इंक्लाइंड हो रहा है एक्स एक्सिस पे, दैट मीन्स डीसी का फर्स्ट पार्ट आपका cos 45 डिग्री है। 60 डिग्री पे वाई एक्सिस पे, दैट मीन्स डीसी का सेकेंड पार्ट cos 60 डिग्री है। और अगर थीटा जेड एक्सिस से एंगल मान लेते हो तो थर्ड पार्ट cos थीटा है। और आपको पता है डीसी में रिलेशन इनके स्क्वायर्स का सम 1 होगा बेटा, राइट। cos स्क्वायर थीटा यहाँ से आपका आ जाता है 1 माइनस cos 45 1/√2 होल स्क्वायर 1/2, cos 60 1/2 होल स्क्वायर 1/4, हाफ प्लस 1/4 इज 3/4, 1 माइनस 3/4 इज 1/4। तो cos थीटा आपका आ जाता है बेटा प्लस माइनस 1/2। दैट मीन्स थीटा या तो 60 डिग्री होगा जब हाफ है, नेगेटिव है तो 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120 डिग्री होगा। ठीक है, अलाइड एंगल से आप ध्यान रखा करो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए is the point with coordinate minus 1 p2, b with the coordinates minus 2 0 minus 1, c with the coordinate minus 5 0 p, and d with the coordinate minus 2 3 p3 are 4 points in space. If lines AB and CD are parallel, then find the value of P. अगर ये लाइन पैरेलल है तो P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, करिए बेटा। ये दो लाइन पैरेलल हैं अगर बेटा तो इनके डीआर्स प्रोपोर्शनेट होंगे। और डीआर्स ए बी के कैसे निकलेंगे, बी माइनस ए, सी डी के कैसे निकलेंगे, डी माइनस सी। सिंपल कोऑर्डिनेट आपने सेपरेट करने हैं और उनको प्रोपोर्शनेट करना है। -2 माइनस -1 दैट मीन्स -1। पहले एक के सोच लें आप, 0 माइनस पी -1 -2 -3। और इधर सी डी के देखें आप तो -2 माइनस -5 दैट मीन्स 3, 3p माइनस 0, 3 माइनस पी। अब आप देखो सोचते हुए ही ये और ये आप इक्वेट कर सकते हो, यहाँ तो p कट गया, ठीक है। तो इनको इक्वेट किया आपने तो p माइनस 3 इज इक्वल टू -9, p इज इक्वल टू -9 प्लस 3 दैट मीन्स -6। इजिली हो जाता है। आपको दो नंबर प्रोपोर्शनेट बस इमेजिन करने हैं, विजुलाइज करने हैं। डेफिनेटली वहां पेन पेपर तो यूज करना नहीं बेटा आपने। -6, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3 to the line x/1 is equal to y/1 is equal to z/1। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है बेटा, दैट मीन्स पहले आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना होगा, राइट। हिंट दिया, जो कंसेप्ट आपने यूज करना है करिए ट्राई। देखिए लाइन है अगर ये हमारी x/1 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/1 और 1 2 3 से ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, आपको इसकी लेंथ पूछी है। तो अगर ये पॉइंट आपको पता चल गया तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। और ये पॉइंट करने का हमारा स्टैंडर्ड तरीका था बेटा, उसी को बस आपने जल्दी सोचना है। और उसी के लिए देखिए कन्वीनियंट कर रखा है ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट 0 0, लाइन पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 और 1 1 1 डीआर। अगर आप इसको लैम्डा मानते हो तो इस पर एक पॉइंट है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, राइट। यही करते हैं, इस पॉइंट को यही एज्यूम करेंगे आप। तो आपकी इस लाइन, सपोज चलिए मैं इसको नाम दे देती हूँ, सपोज ए, ये लाइन एल है, इस पर ये पॉइंट बी, ए बी हमें निकालना है, ठीक है।
और बी के कोऑर्डिनेट्स हम ये एज्यूम कर सकते हैं। अब ए बी के डीआर्स क्या हो गए, लैम्डा -1, लैम्डा -2, लैम्डा -3। ठीक है, और इस लाइन के डीआर्स 1 1 है। हम कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो इनके डीआर्स का प्रोडक्ट का सम, आप देखो इनके ये कोऑर्डिनेट्स 1 1 ये सब होने से कितनी इजी आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। आपने ये जो डिफरेंस एज्यूम किया वही आपका आ जाएगा, उसी का सम आपका 0। दैट मीन्स 3 लैम्डा इज 6, दैट मीन्स लैम्डा इज 2। लैम्डा 2 आ गया तो ये फुट आपको पता चल गया 2 2 2। बस अब आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फटाफट कैलकुलेट करके बताना है। 2 - 1 1 स्क्वायर, 2 - 2 0, then 2 - 3 -1 square 1 square root 2 यूनिट्स। डिस्टेंस है, यूनिट्स जरूर बोलिए बेटा। ठीक है, सिंपल हो गया। डोंट थिंक कि ये कंसेप्ट तो इतना लंबा है, इतनी चीजें करनी है, बट आपको जो वैल्यूज दी है ना उनसे बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। If L1 is parallel to L2 in the figure given below, then find the direction cosines of L2। L1 L2 पैरेलल है, L2 के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं बेटा। सोचिए, बेटे अगर दो लाइन पैरेलल हैं या तो उन दोनों का डायरेक्शन एकदम सेम है या अपोजिट है, राइट। तो आपको जब इसके L2 के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं तो L1 के डायरेक्शन कोसाइंस पहले पता होने चाहिए, वो सेम होंगे या उसके अपोजिट, बस। और देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में L1 की लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, तो L1 के डीआरस आपको पता चल जाते हैं 1 2 -2। अब आपने डिवाइड करना है इसे किस नंबर से, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 9 से, दैट इज 3। तो इसके डीसीस हो गए 1/3, 2/3, -2/3। या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है तो -1/3, -2/3, 2/3। ओके, चलिए। If equation of TP in the figure given below, similar figure है आप देखें तो, is x minus a by 2 y minus b by 1 is equal to z minus c by k, इसकी इक्वेशन देखिए ये, then what is the value of k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। फिगर गौर से ऑब्जर्व करिए और क्या दे रखा है देखिए, और आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल, अगर कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। यस, आपने सिंपल सा कंसेप्ट ये यूज करना था बेटा, टीपी L1 पर परपेंडिकुलर है। टीपी के डीआरस पढ़ पा रहे हैं आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डीआरस होंगे, और L1 के डीआरस भी आप पढ़ पा रहे हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो बस आपने कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना था, 2 × 1 1 × 2 k × -2, दिस शुड बी 0। परपेंडिकुलर है तो ये 0 आएगा, दैट मीन्स -2k इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2, राइट। k की वैल्यू 2। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।